गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो पर मैं बिमल आप लोगों को आर्टिकल के बारे में डिस्कस करूंगा। राइट, आई मीन आर्टिकल क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे कि कोई भी सेंटेंस पर कभी कभार हम लोगों को बोलना पड़ता है, जैसे कि दिस इज अ बुक, ओके, लाइक द मैन हु इज वेरी हैंडसम, लाइक दिस। ओके, ऐसे आपको यूज करना है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होते हैं, कहां पर एल लगाए, कहां पर अन लगाए, कहां पर धा लगाए, आई मीन डी लगाए। तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं लोगों का। तो इसका कंफ्यूजन आज मैं हमेशा के लिए आप लोगों के मन से दूर करने वाला हूं, वो भी चुटकियों में। लॉट्स ऑफ पीपल दे डोंट नो how we can use the article, where will be the use of we will use the article of a, article of the, article of an. Lots of people are getting confused. So right now, means in this video I am telling you the proper way by which, I mean by using which you can definitely know actually where you, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मेरे पास एक बाइक है, I have a bike, बोलते हैं ना I have a bike। जैसे कि उनके पास एक एप्पल का फोन है, ओके, उनके पास he or she has an apple phone। इसके अलावा भी the book which you gave me yesterday, it's really nice। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं। अक्सर क्या यूज करते हुए, उस सेंटेंस के बीच बीच में आ, अन, दा या तो दी यूज करते हुए। एक्चुअली क्या है गाइस, आ, अन, दी ही आर्टिकल होते हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बताऊंगा और एंड दा का यूज बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल ही गतियां नहीं लगेंगे, मतलब बहुत ही अच्छे लगेंगे। क्योंकि विमल भाई जब भी पढ़ाता है, जब भी बोलते हैं, जो भी बोलता है बहुत ही अच्छी तरह से बोलता है। ये मैं नहीं कहता, लोग कहता है। ओके, तो आज से आप लोग भी ये अपने मन में, ध्यान में, क्या बोलते हैं उसको, अपने मन में ठान लो। जैसे जैसे आप विमल से कुछ सीखोगे वो हमेशा के लिए अपने दिमाग में बताओगे, रटने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेंगे। ओके, सो गाइस शुरू करते हैं। आर्टिकल क्या है उसको लेके देखो। आर्टिकल इंग्लिश में RTICLE, ये है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल मतलब वही है आ, एन, डी या तो डा। इन तीन जो शब्द है, तीन जो वर्ड है, इन्हीं को ही हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। ओके, आर्टिकल एक्चुअली दो प्रकार के हैं। देखो, एक है हमारा डेफिनिट आर्टिकल, ओके, दूसरा है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल। तो गाइस हमने लिखा कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक है हमारा डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। अब यहां में से, आई मीन इनमें से डेफिनिट आर्टिकल कौन सी है और इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन सी है, राइट। तो आर्टिकल टोटल कितने हैं? टोटल आर्टिकल तो हमारा जो है तीन ही आर्टिकल है ओनली। आई मीन ए एन डा, आई मीन ए एन डा, ये तीनों में से डेफिनिट आर्टिकल कौन कौन सी है, इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन सी है। देखो, इन तीनों में से डेफिनिट आर्टिकल सिर्फ एक ही है गाइस, एक ही है, वो है दा। क्या? दा। ओके, इसको कभी कभार हम लोग दा भी बोलते हैं, कभी कभार डी भी बोलते हैं। मैं ये भी आगे जाके वीडियो पर आगे जाके आप लोग को बताऊंगा कहां पर आपको दा बोलना है और कहां पर आपको डी बोलना है। आई मीन प्रोनाउंसिएशन कहां पर आपको डी प्रोनाउंसिएशन करना है, कहां पर आपको दा प्रोनाउंसिएशन करना है। ओके, तो आर्टिकल तीन आर्टिकल में से, मतलब ए एन डा, इनमें से डेफिनिट आर्टिकल हो गया हमारा ओनली वन विच इज डा, एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर, क्या है, वो है ए और एन, ए एन एन। ये कुल मिला के तीन हो गया, एक दो तीन। आई मीन आर्टिकल हमारा दो प्रकार की है, इनमें से डेफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल कौन कौन सी है? ओनली वन आर्टिकल है, नॉट कौन सी, ओनली वन, जो कि है डा, उसका यूज करना सीखेंगे। उसके अलावा इनडेफिनिट आर्टिकल जो कि ए और एन, ए और एन, ठीक है। अब इसका जो यूजेस है, खास करके जो बच्चे स्कूल में या तो कॉलेजेस में या तो कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, वहां पे आर्टिकल तो आता ही आता है, राइट। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे क्या नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसका जितने भी मतलब डाउट है, वो सारा डाउट आज क्लियर कर देंगे, राइट, बने रहिए। ओके, तो आर्टिकल का जो यूजेस है, यानी कि डेफिनिट और इनडेफिनिट, इनको सीखने से पहले हमें एक चीज के बारे में जानना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है, जो कि है नाउन। तो पहले जान लेते हैं नाउन क्या है। हालांकि मैंने पिछले लेसन पर आप लोगों को बता दिया है कि नाउन क्या है। आज मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा, तो सो दैट आप लोगों को जो है ना मेमोराइज हो सके, समराइज हो सके अच्छी तरीके से। ओके, तो नाउन क्या है गाइस, पहले मैं ये थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्टली नाउन के बारे में बता देता हूं। देखो, नाउन
मतलब नॉर्मली जो हम लोग समझते हैं नाम, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक थिंग्स का, किसी एक चीज का, मतलब किसी भी चीज, किसी भी जंतु या जानवर, मतलब पर्सन, व्यक्ति, जो भी है उसका नाम को ही हम लोग नाउन बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर बोले, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है नाम, कभी कभार आपको कुछ ऐसे चीजें होते हैं जैसे उसको देखने के बाद, उसको बोलने के बाद शायद ऐसा लगता होगा आपको कि ये तो नाम नहीं है, ये तो कुछ कैसा कैसा लग रहा है, मतलब ये कुछ बार्ब जैसा लग रहा है, कुछ एडवर्ब जैसा लग रहा है, ऐसे कुछ साउंड आपको आ जाएंगे, उसको आप कंफ्यूजन में पड़ोगे कि ये एक्चुअली नाउन है या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल तरीके से ये भी बता दूं कि नाउन को पहचानने के लिए आपको बस ऐसे रखने की आपको जरूरत नहीं कि नाम से ही आपको पता चल जाएंगे कि नाउन है। हाँ, डेफिनेटली पता चल जाएंगे नाम से, बट अगर ये आपने सुन लिया और अगर ये आपने अच्छी तरह से अपने दिमाग में बता लिया, आई मीन घुसा लिया, तो डेफिनेटली नाउन के बारे में आप नहीं भूलोगे, मतलब कौन सी वर्ड नाउन है, कौन सी वर्ड क्या है। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो चीज एग्जिस्ट करता है, मतलब अवेलेबल है हमारे दुनिया पर, अवेलेबल है जो भी चीज, वो थिंग्स हो सकता है, वो कुछ व्यक्ति हो सकता है, वो मतलब कुछ जानवर हो सकता है, कुछ एनिमल्स हो सकता है, आई मीन कुछ पेड़ पौधों, कुछ भी एनवायरमेंट भी हो सकता है, कुछ भी जिसको आप लोग कभी कभार देख सकते हो, अगर देख नहीं सकते तो उसको फील कर सकते हो, अगर फील नहीं कर सकते तो उसको टच कर सकते हो, अगर टच नहीं कर सकते हो तो उसका स्मेल ले सकते हो। भी इस टाइप की चीज है, थिंग्स है, या तो व्यक्ति है या तो पर्सन है, उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो किरण मीन्स रोशनी, ठीक है, रोशनी मतलब सूर्य से जो रोशनी पड़ता है ना, उसको, वो भी तो नाम है भाई, उसका हम लोग फील कर सकते हैं। किरण जो हमारे शरीर पर पड़ता है तो हम उसका महसूस कर सकते हैं, राइट। तो ये भी हमारा नाउन हो गया। वाटर मतलब क्या, वाटर मतलब पानी कुछ एक तो नाम है, नाम है पानी, लेकिन ये क्या है, इसको हम देख सकते हैं, पानी को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो ये भी हमारा नाउन हो गया। पहला जो है हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितना हो गया? 4 नाउन, 4 प्रकार होते हैं। आपको यहां पर 4 प्रकार के नाउन की मतलब नाउन को रटने का आवश्यकता नहीं है, आपको बस 2 प्रकार के नाउन, वैसे नाउन को हम लोग मेनली 2 प्रकार में बांट सकते हैं। एक है हमारा काउंटेबल नाउन, दूसरा है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। देखो, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। एक है हमारा क्या गाइस, काउंटेबल, ओके, काउंटेबल, दूसरा है हमारा अनकाउंटेबल। मतलब काउंटेबल का मतलब आपको पता है गाइस, काउंटेबल मतलब क्या है? काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कि बुक्स, राइट, बुक्स, और पेन, पेंसिल, बाइक, कार, हाउस, गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, या तो जिस नाउन को या तो जिस चीज को गिना जा सकता है उसको हम लोग क्या, काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिसको हम गिन नहीं सकते। क्यों? वो इतने ज्यादा होते हैं, उसको हम गिन ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। लाइक वाटर, पानी को कभी हम लोग गिन सकते हैं क्या? नहीं। सैंड मतलब बालू, इसको हम कभी गिन सकते हैं क्या? नहीं। उसके अलावा मिल्क को गिन सकते हैं क्या? नहीं। जैसे कि हमारा ये हेयर, गिन सकते हैं क्या? नहीं। जिसको हम लोग गिन नहीं सकते उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। दैट्स ऑल। अब इसको मतलब आर्टिकल के बीच में नाउन को लेके आने का रीजन क्या है वो आपको बता देता हूं। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन से पहले, नाउन के आगे यूज होते हैं, इसके अलावा आर्टिकल का कोई भी यूज नहीं है गाइस। अब हम लोग काउंटेबल नाउन को भी 2 पार्ट पर डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा सिंगुलर, ओके, सिंगुलर, और एक हमारा प्लूरल, ओके। तो आप देखो, सिंगुलर क्या है? सिंगुलर का मतलब है एक, सिर्फ और सिर्फ एक। जैसे कि मैं सिर्फ एक हूं, जैसे कि ये फैन, कितने? एक। जिसको हम काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन काउंट में से सिर्फ कितने? एक अगर चीज है या तो व्यक्ति है, कोई एक बंदा है, कोई एक चीज है, कोई एक थिंग्स है, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर। जैसे कि मैं एक सिंगुलर नाउन हूं, आई मीन बिमल इज अ सिंगुलर नाउन, ओके। जैसे कि ये फैन, ये भी एक सिंगुलर नाउन। अब प्लूरल क्या है गाइस? प्लूरल मतलब एक से अधिक, यानी कि मैं और मेरे दोस्त, हम लोग दो बन गया, तब हम लोग क्या होंगे? प्लूरल होंगे। यानी कि एक से ज्यादा जितने भी लोग, जितने भी थिंग्स, जितने भी मतलब चीज जो भी है, उसको हम प्लूरल नाउन बोलेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, ये हमारा पेन, PEN, पेन, कितने? एक। पेन का मतलब कितना? एक, जिसको हम गिन सकते हैं, सिर्फ एक है। लेकिन अगर हम इसको प्लूरल में बोलेंगे तो ये हो गया हमारा पेन्स, ओके। मतलब ये जो चीज है लास्ट में एस या तो ES ऐड करके उसका हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक को बहुत में, आई मीन सिंगुलर को प्लूरल पे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो
जैसे कि बुक, BWO के बुक मतलब सिर्फ एक है, लेकिन अगर हम लोग इसको प्लूरल में बताएंगे बहुत सारे बुक्स, तो क्या बोलेंगे? बुक्स। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब हम आर्टिकल के बारे में मतलब स्पेशली इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, तब हम ये जो सिंगुलर जो हमारा काउंटेबल नाउन है, मतलब क्योंकि हम लोगों को पता है कि आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले क्या यूज होता है। तो नाउन तो काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। ये बताने का मेरा मकसद ये है कि सिंगुलर नाउन के पहले जो आर्टिकल यूज होता है वो है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि ए और एन ही यूज होंगे। ओनली ऑन मतलब ए और एन इंडेफिनिट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नंबर के आगे ही यूज होंगे। ठीक है, गॉट इट? सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नंबर के आगे, ऐसा नहीं कि प्लूरल नंबर के आगे, यानी कि पेन्स के आगे। एपेंस मतलब एक बहुत सारे क्या पेन नहीं होंगे। इसलिए मैं ये जो काउंटेबल है इसको यहां पे ऐड किया हूं, मतलब नाउन को ऐड किया हूं, क्योंकि आर्टिकल जो है नाउन के पहले ही यूज होते हैं, इसके अलावा आर्टिकल का कोई यूज नहीं है गाइस। तो अब हम एक एक करके अभी समझते हैं, राइट? अनकाउंटेबल ये तो नहीं बताया आप लोगों को, अनकाउंटेबल भी बता देते हैं। जो चीज हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या, जैसे कि वाटर, राइट? वाटर, विंड, हवा, राइट? उसके अलावा हम सैंड, राइट? हेयर, ओके। तो ये सारे जो वर्ड्स है ये भी नाउन है, बट अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते। अब हम मेन पॉइंट पर आता है, यानी कि हमारे आर्टिकल पर आता है। आई मीन आर्टिकल का जो दो प्रकार है, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं एक एक करके अभी नाउन का, राइट? नाउन हटा देते हैं सो दैट आई कैन राइट प्रॉपरली ऑन द व्हाइट बोर्ड, राइट? सो ओके, तो अब हम सीखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल को कहां कहां पर यूज करेंगे। देखो, इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन सी है मैंने आपको बता दिए हैं, और यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं, एक है हमारा ए और एक है हमारा एन। ओके, तो आप क्योंकि हम लोग को पता है आर्टिकल क्या वो डेफिनिट हो या तो इनडेफिनिट हो, कहां पर यूज होते हैं? नाउन के पहले यूज होते हैं। और इनडेफिनिट आर्टिकल कहां पर यूज होते हैं? जहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, वहां पर ही ओनली ऑन क्या इनडेफिनिट आर्टिकल विच इज ए और एन का यूजेस होते हैं। कैसे होते हैं बताते हैं। ओके, जैसे कि मान लो बुक, बुक। क्यों? देखो क्या लिखा हमने, बुक, ये सिंगुलर हो गया। बुक स्टोरी लिखे मैंने, बुक लिखा। बुक मतलब किताब, कितने? एक। इसको अगर हम लिखेंगे तो यहां पर ए यूज करेंगे या तो एन यूज करेंगे? डेफिनेटली ए यूज करेंगे। कंफ्यूजन होंगे, क्यों? रीजन ये है, अगर आप प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान देना है आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर ये मतलब लेटर्स जो है हमारा, जो 26 लेटर्स है, अल्फाबेट है, जिनमें से जो कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले आ जाता है। गलत, जरा सा गलत है। आपको ध्यान देना है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। मतलब ये जो क्या है, ये क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? बुक का प्रोनाउंसिएशन, बुक यूज करते हुए बुक का प्रोनाउंसिएशन किसका साउंड आ रहा है? बुक मतलब कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कॉन्सोनेंट क्या है भाई, बाउल क्या है। देखो, लेटर जो है 26 लेटर है टोटल हमारा। 26 लेटरों में से ओके, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा कॉन्सोनेंट, ओके, एक है हमारा कॉन्सोनेंट और एक है हमारा बावल। ओके, क्या? बावल। मैं शॉर्टली लिखा हूं, एक कॉन्सोनेंट और एक हमारा बावल। ओके, तो बावल कौन सी है? ए, ई, आई, ओ, यू। सिर्फ और सिर्फ 5 जो अक्षर है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये है हमारा क्या? बावल। ये है हमारा बावल। तो इसके बाद जितने भी लेटर्स है, यानी कि वो बी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, डी हो सकते हैं, एफ हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा जितने भी लेटर्स है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो वर्ड्स का साउंड, अगर वर्ड्स का साउंड कॉन्सोनेंट के जैसा हो, तब हम क्या करेंगे? आ यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, नॉट एन। इसीलिए यहां पर बुक के पहले एन के जगह ए होंगे। क्या होंगे? ए होंगे। जैसे कि ए बुक। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फैन। क्या? ये क्या है? ये फैन। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे हम लोग? पेन पर क्या है? पी का मतलब, पी क्या है? कंसोनेंट है। क्या साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है मींस क्या हुआ? ए होगा। यहां पर बी, ए होंगे, राइट? तो इसके अलावा जैसे कि डॉग, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये रहा डॉग। डॉग का मतलब ये तो आपको पता है, लेकिन ये क्या है? डॉग। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे आ रहा है? किसका साउंड आ रहा है? डेफिनेटली
इसका कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट का साउंड अगर आता है तो डेफिनेटली इसमें क्या आएंगे, जाहिर की बात है गाइस, इसमें ए ही आएंगे, राइट? सो इट विल बी ए इंस्टेड ऑफ एन। यस, गॉट इट? ओके, सो नाउ यहाँ पे कुछ अलग चीज भी है, मैं आपको बताता हूँ। अलग चीज मीन्स इसका कुछ अलग यूसेज भी है। कुछ लोगों का इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि देखो आपको प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान देना है। आई मीन कितना इसका साउंड क्या आ रहा है, इसका बावल का साउंड आ रहा है या तो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। जो भी साउंड आएंगे उसी साउंड के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे HONEST, ये क्या हुआ, ये हमारा ऑनेस्ट। बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं कि ऑनेस्ट, नहीं, ये ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट के जो प्रोनाउंसिएशन है, देखो वैसे तो ये क्या है, ये तो वैसे ये एक हमारा कंसोनेंट है। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो ये ऑनेस्ट है। इसका ये जो एच है, इसका जो है, इसका साउंड जो है ना साइलेंट होता है, साइलेंट। तो साइलेंट रहने के कारण इसका मेन जो प्रोनाउंसिएशन है इसका ऑनेस्ट होता है। ओ का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन होता है। तो जिसके कारण यहाँ पर ए ना आके एन आएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि इसका साउंड जो है, साउंड बावल के जैसा हो रहा है। जैसे कि देखो ये ओ, राइट? तो इसके लिए यहाँ पर क्या होंगे, हमारा एन होंगे। एन ऑनेस्ट मैन, या तो पर्सन, ऐसे कुछ हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे देखो, ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन ओर्स तो नहीं है, ओर्स तो नहीं है, क्या है? हॉर्स या हॉर्स। ओके, हॉर्स। तो हॉर्स में क्या हो रहा है, ये हॉ का साउंड आ रहा है ना, इसका हॉ का साउंड। आई मीन तो हॉ क्या है, हॉ तो हमारा कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट के आगे क्या बैठते हैं? कंसोनेंट के आगे हमारा क्या, ए ही आता है। तो ए यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए यहाँ पे हमारा आएंगे। दैट्स ऑल। इसके अलावा मैं आपको और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, राइट? तो ये देखो यूनिवर्सिटी, ये देखो वैसे तो ये क्या है, वैसे ये यू क्या है, यू तो हमारा बावल है। ये देखो बावल के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं, एन। ओके, इंडेफिनिट आर्टिकल एन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसका जो क्या प्रोनाउंसिएशन, अगर देखें इसका जो आवाज, आई मीन इसका जो साउंड कैसे आ रहा है, इसका साउंड कंसोनेंट के जैसा आ रहा है। जैसे कि यू कैसे हम लिखते हैं? YOU। तो वाई क्या है, ये हमारा क्या कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या बैठते हैं गाइस? ए बैठते हैं। इसके लिए ये यूनिवर्सिटी होंगे, नॉट एन यूनिवर्सिटी। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन का वर्ड है, जैसे कि मैं आपको और एक देते हूं। ऐसे देखो यहाँ पर MLA, ये आपको पता है MLA, इसको तो मला तो नहीं कहते हम, इसको क्या बोलते हैं? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं ना। तो इसके आगे जैसे कि ये देखो, ये क्या है? ये तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले क्या बैठते हैं? कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? ए यूज करते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे ए होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर एम का उच्चारण करो, AM ऐसा आ रहा है ना। तो ये क्या है? पहला वाला जो है ये हमारा ए क्या है? ए हमारा बावल है। तो बावल के आगे हम क्या लगाते हैं? बावल के आगे हम लोग एन लगाते हैं। इसीलिए NMLA ऐसे होंगे, राइट? जैसे कि और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि शॉर्ट नेम से पहले यहाँ पे एन लगता है। ऐसा भी नहीं है गाइस। इसका भी एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे कि देखो यहाँ पर BA, ओके, ये BA हो गया, राइट? मैं आपको देता हूं, ये BA। उसके बाद ये देखो हमारा MA। डिफरेंस क्या है देखो गाइस? BA के मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, M के मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। ओके, तो BA क्या है? B, ये तो B है। B का उच्चारण क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट जैसा हो रहा है। B उच्चारण बा का उच्चारण आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएंगे? ए ही आएंगे। आपको ऐसा लगा कि यह तो शॉर्ट फॉर्म है इसलिए यहाँ पर एन आएंगे, जैसे कि MLA के जैसा। नहीं, उच्चारण के ऊपर आते हैं गाइस, आई मीन प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आता है। अगर प्रोनाउंसिएशन उसका कंसोनेंट जैसा हो तो आपका ए देना पड़ेगा। अगर प्रोनाउंसिएशन उसका बावल के जैसा हो, जैसे कि AEIO के जैसे हो, देन आपको एन यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एम, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया एम का उच्चारण कैसे? AM क्या आ रहा है? ए का उच्चारण आ रहा है डेफिनेटली। तो ए का उच्चारण अगर आ रहा है तो यहाँ पे क्या बतेंगे? एन बतेंगे, राइट? खत्म। आपको मोटा बता दूं, डेफिनेट आर्टिकल अभी तक नहीं आया, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, होल्ड करो। बट इनडेफिनिट आर्टिकल कैसे यूज करना है, सबसे पहले आपको यह जानना है कि जो भी जहां पर भी, मतलब नाउन के पहले तो हम लोग आते हैं, मतलब नाउन का जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, उसका प्रोनाउंसिएशन का साउंड कॉन्सोनेंट का साउंड के साथ आ रहा है या तो बावल के साउंड के साथ आ रहा है, यानी कि ब के साथ आ रहा है या तो आ के साथ आ रहा है, राइट? जैसे कि बहुत सारे ऐसे कि हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि और एक बताते हैं, जैसे कि ये देखो मैंगो, राइट? मैंगो को लोग बोलते हैं ऐसे मैंगो, मैन जाते हैं।
सॉरी। ओके, सो मैंगो, मैंगो को हम लोग मैंगो, ओके, मैंगो से पहले हम लोग क्या, क्योंकि मैंगो भी एक हमारा नाउन है, तो मैंगो के पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जाहिर की बात है गाइस, एल ए लिखेंगे, नॉट एम, ए लिखेंगे, बिकॉज मैंगो, मैंग, एम एम, मैंगो, मैंगो, मैं मतलब क्या है, मैं मतलब तो मो है, मो का मतलब क्या है, ये तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले क्या बैठते हैं गाइस, कॉन्सोनेंट के आगे इंडेफिनिट आर्टिकल क्या, ए आता है, इसीलिए ये हो गया। ओके, लेकिन ये देखो, APPLE, एप्पल, 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 एप्पल का आईफोन, पता है, तो एप्पल, एप्पल के पहले ए क्यों नहीं बैठता फिर यार, ये तो या मतलब ये तो मतलब फ्रूट है, फ्रूट के पहले ये, अगर मैंगो के पहले ए बैठ सकता है, जैक फ्रूट के पहले ए बैठ सकता है, राइट, पाइनएप्पल के पहले ए बैठ सकता है, तो भाई अब एप्पल के पीछे आगे, नॉट पीछे, आगे, एप्पल के आगे, पीछे पीछे बता रहा था शायद, नहीं सब आगे होंगे, एप्पल के आगे क्यों, क्यों एप्पल के आगे क्यों ए नहीं बैठेंगे, रीजन वही है गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, प्रोनाउंसिएशन। ओके, बावल का साउंड आ रहा है भाई यहाँ पर, एप्पल, ए क्या है, ये देखो, ए मैंने लिख दिया है, AEIOU, बावल, बावल के पीछे, नॉट पीछे यार, बार बार बता रहा, पीछे, बावल के आगे अगर साउंड बावल के जैसा हो तो उसका क्या, एन, इंडेफिनिट आर्टिकल एन आते हैं, एन एप्पल, एन ऑरेंज, राइट, एन ऑर्चर्ड, लाइक दिस। ओके, क्या आएंगे यहाँ पर, एन आएंगे भाई, यहाँ पे पॉइंट क्यों दे दिया मैंने होपफुली गाइस आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। नाउ एक चीज रह गया जो कि डेफिनिट आर्टिकल है, अलग से दा, दा, जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन पर्टिकुलर चीज के ऊपर, ठीक है, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो दा का यूज कर सकता हूं, जैसे कि द बॉय हु इज वेरी हैंडसम, द बॉय हु केप्ट मी दिस पेन यस्टरडे नाइट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या तो चीज, उसके ऊपर जोर लगा के ऐसा ऐसा करके अगर हम बताएंगे तब जाके हम लोग दा यूज कर सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलरली मैं अगर वाटर के बारे में बताऊंगा, द वाटर, वैसे तो वाटर के आगे हम लोग क्या लगा सकते हैं, ए तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, मैंने बताया था आप लोगों को, बताया था ए वाटर कभी नहीं होंगे भाई, क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के आगे दा यूज कर सकते हो, बट आ और एन कभी यूज नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने काउंटेबल और नॉन अनकाउंटेबल बताया था आपको। ओके, तो चलो कोई सुनिए, द वाटर इज व्हाट, यूजफुल फॉर अस, द वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर अस, बोल सकते, गर्ल हु इज डांसिंग ऑन द स्टेज इज माई गर्लफ्रेंड। ओके, इसके अलावा दा का यूज हम कहां कहां पर करते हैं। ओके, सबसे पहले जो मैंने आपको बता दिए हैं, यानी कि दा का यूज हम लोग पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या तो किसी पर्सन, चलो लिखते हैं पर्सन या तो किसी थिंग्स, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या तो थिंग्स के ऊपर जोर देके जब हम बात करेंगे उस समय हम लोग दा का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड जो है हमारा, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं गाइस, यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि हमारे जन्म होने से पहले इस धरती पर या तो ब्रह्मांड पर अवेलेबल है, मौजूद है, या तो जो चीज हर बार, मतलब ऐसा चीज जो ही जिसको होने से कोई नहीं रुक सकता, वो होता ही रहता है, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मतलब पृथ्वी चांद के अगल बगल घूम रही है, तो घूम रही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा के लिए सच है, इसको हम कोई भी नहीं इसको बदल सकते, उसको कोई बदल नहीं सकते, राइट, जिसको हम बदल नहीं सकते, जो पहले से एग्जिस्टिंग है, जो कर रही है अपने काम, उसके आगे हम लोग दा यूज करते हैं। और दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जिसके आगे हम लोग दा यूज कर सकते हैं, एक ही है, जैसे कि ये पेन है हमारा, ये पेन ये है, और एक पेन हो सकता है, दूसरा पेन है, तीसरा पेन, अलग अलग कंपनी का पेन हो सकता है, लेकिन द सन, मतलब सन, सूर्य कितना हो सकता है, सिर्फ एक ही है, उसका कोई दूसरा है क्या, नहीं है ना। तो जो चीज दुनिया में, धरती पर या तो विश्व ब्रह्मांड पर सिर्फ एक ही है, तो उसके आगे भी हम लोग दा लगाते हैं। जैसे कि ताजमहल कितना है भाई, सिर्फ एक है, दूसरा ताजमहल है क्या, दो ताजमहल है क्या दुनिया में, नहीं है, सिर्फ एक है, तो इसके आगे दा बैठेंगे। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 हो गया हमारा हिस्टोरिकल प्लेसेस के आगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस के आगे हम लोग दा यूज करते हैं, जैसे कि ताजमहल, तो ताजमहल के आगे हम लोग क्या यूज करेंगे, दा यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस है। ओके, इसके लिए यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, दा ताजमहल, और क्या बोल सकते हैं, द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, स्पेलिंग मतलब गलत हो सकता है। ओके, तो कुतुब मीनार के आगे क्या बैठेंगे गाइस, डेफिनेटली आर्टिकल व्हिच इज दा,
क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेसेस है, राइट, बुलंद दरवाजा जो भी है। उसके अलावा गाइस, उसके अलावा पहाड़ पर्वत, इसके आगे भी मतलब पहाड़ पर्वत के नाम के आगे भी हम लोग क्या दा लगाते हैं, आर्टिकल दा लगाते हैं। जैसे कि पहाड़ जैसे कि माउंटेन, ओके, माउंटेन और डेजर्ट जो भी है, इसके आगे भी हम लोग क्या लगाते हैं, दा। जैसे कि दा हिमालय, क्या हिमालय, क्या बैठेंगे गाइस, दा। जैसे सो नंबर 4 के बाद नंबर 5 क्या है गाइस, नंबर 5 न्यूज़पेपर के नाम के आगे भी दा यूज करते हैं हम लोग। क्या यूज करते हैं, दा यूज करते हैं। जैसे कि दा दैनिक संबाद, दा त्रिपुरा टाइम्स, दा टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइक दिस, ऐसे मतलब दा आज तक एक न्यूज़पेपर अगर होता है तो मान लो, ठीक है। तो हम लोग न्यूज़पेपर के नाम के आगे भी दा लगाते हैं, ओके। जैसे कि न्यूज़पेपर, बिफोर न्यूज़पेपर नेम, न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर भी एक नाम है, न्यूज़पेपर का भी एक नाम होता है ना, नाउन के पहले हम लोगों का क्या, अरे यार आर्टिकल बैठता है, तो दा त्रिपुरा टाइम्स, लाइक, ओके, मैं यहाँ पे त्रिपुरा टाइम्स लिखता हूं, ओके, दा दैनिक जागरण, ऐसे होते हैं ना। तो न्यूज़पेपर के आगे भी क्या दा यूसेस होता है। इजी है गाइस, बहुत इजी है। आई होप आप लोग को समझ में आ चुके होंगे दा कहां पर यूज करना है और कहां पर इनडेफिनिट आर्टिकल विच इज ए और एन का यूज होता है। अब लास्टली आप लोग को बता दूं, दा जो मैं यूज कर रहा हूं, कभी कभार लोग यहां पर कंफ्यूजन होते हैं, दा यूज करें या तो दी यूज करें। कुछ लोग बोलते हैं दी, कुछ लोग बोलते हैं दा। तो कौन सा सही है भाई, कौन सी सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। लेकिन कहां पर दा यूज करना है, कहां पर दी यूज करना है, वो समझते हैं, ठीक है। देखो ये है हमारा आर्टिकल, आई मीन डेफिनिट आर्टिकल दा, ओके। तो इसको हम लोग दा भी उच्चारण करते हैं और दी भी उच्चारण करते हैं। तो कब दा उच्चारण करेंगे, जब नाउन, आई मीन नाउन के पहले तो ये आते हैं, तो नाउन का साउंड आई मीन नाउन का उच्चारण जब कॉन्सोनेंट से होंगे। जैसे कि बुक, ये देखो गाइस, बुक, ओके, बुक, द बुक। अब ये क्वेश्चन मत करना कि यार पहले तो आपने ए बुक लिखा था। मैंने बताया भी, ये भी है कि अगर पर्टिकुलर किसी चीज के ऊपर आप बात करोगे, जैसे कि द बुक विच यू गैव मी यस्टरडे इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी चीज के ऊपर फोकस देके अगर हम बात करेंगे, उस समय हम लोग दा यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। और ऐसा तो माना नहीं है कि हम लोग डेफिनेट आर्टिकल को कहीं पर भी यूज नहीं करते, हर जगह पर यूज कर सकते हैं। नाउन के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दा का यूज, द बुक, दा क्यों दा बोलेंगे इसको, द बुक क्यों बोलेंगे इसको, हम लोग द बुक क्यों रीड करेंगे, दी बुक क्यों नहीं करेंगे। रीजन ये है गाइस, जो आपका नाउन होंगे, नाउन का जो साउंड होगा, आई मीन उसका जो उच्चारण होगा, उसका उच्चारण अगर आपका कॉन्सोनेंट का जैसा साउंड दे, कॉन्सोनेंट का जैसा साउंड, जैसे कि बुक, ब क्या है, ये तो कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट का साउंड अगर हो रहा है तो डेफिनेटली ये दा का साउंड होके, मतलब इसका ये दी ना होके दा होंगे। लेकिन जब बावल आएंगे, जैसे कि एप्पल, APPLE एप्पल, इसमें अगर हम लोग ये लगाएंगे, THE लगाएंगे, तब हम इसको दा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, दी कहेंगे, दी एप्पल। क्यों, क्योंकि ये बावल का साउंड आता है। जहां पर मतलब जिस नाउन पर साउंड अगर बावल के जैसा आ रहा हो, तब अगर उसमें हम लोग डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, आई मीन दा का यूज करते हैं या तो दी का यूज करते हैं, बावल के साउंड अगर आएंगे तो दी आएंगे, दी उसको प्रोनाउंस करेंगे हम लोग, दी के जैसे हम लोग उसको उच्चारण करेंगे। अगर कंसोनेंट का साउंड आ रहा हो तो हम वहां पर दा का उच्चारण करेंगे। जैसे कि ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज किसका उच्चारण आ रहा है, डेफिनेटली बावल का उच्चारण आ रहा है। तो बावल के उच्चारण अगर आएगा तो क्या होंगे, दी ऑरेंज, नॉट द ऑरेंज, दी ऑरेंज बोलेंगे उसको, ठीक है। फैन, जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, FEN, फैन, द फैन, नॉट दी फैन, क्योंकि ये उच्चारण क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट का उच्चारण आ रहा है भाई। इजी है, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर करो जम के, और फॉलो करो, बहुत सारे नया कुछ सीखेंगे, और हमसे अगर नहीं सीखा तो किसी से नहीं सीख पाओगे गाइस। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।